हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपने देखा, अभी हम लोग बात कर रहे थे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में और इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। देखिए, इसमें एक स्लोगन भी लास्ट में आया था जिसका नाम हम बताए थे, हम दो हमारे दो। यानी कि ये हम बता रहे थे कि स्मॉल फैमिली के बारे में ये प्रमोट किया गया है और इसके लिए कौन कौन से बैरियर हैं, कौन कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें इस समय बहुत सारे भाई इसके लिए खासकर कंट्रोल करने के मेथड आ चुके हैं। ये प्रोसेस है जो आप देख रहे हैं, जिसमें पहला हम जो डिस्कस कर रहे थे वो था बर्थ कंट्रोल एंड मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल या कॉन्ट्रासेप्शन। ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या क्या है इसके बारे में आप देख रहे हैं। इसमें एक नाम बता रहे थे, द रेगुलेशन ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन बाई द रेगुलेशन ऑफ contraception by preventive बाई कौन सा भाई, ये नाम बता रहे थे, बाई प्रिवेंटिंग और प्रिवेंटिव मेथड्स आर डिवाइस। प्रिवेंटिव मेथड आप क्या है, डिवाइस, जिसके बारे में बता रहे हैं, डिवाइस दैट लिमिट द नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, दैट लिमिट्स द नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग। यानी ऐसा प्रोसेस, ऐसा डिवाइस है जिसमें ऑफस्प्रिंग के जो नंबर हैं एक लिमिट के अनुसार हो सकता है। इसके स्प्रिंग इज कॉल्ड, इसी को क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड बर्थ कंट्रोल, इज कॉल्ड बर्थ कंट्रोल। यानी क्लियर हो गया, द रेगुलेशन ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन बाय प्रिवेंटिंग मेथड आर डिवाइस दैट लिमिट द नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड बर्थ कंट्रोल। क्लियर। तो ये नाम बता रहे थे बर्थ कंट्रोल के लिए कि ये मेथड है। इसके बारे में हमने ये बताया था कि एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी, ये क्या है, एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी कौन कौन से यूज होते हैं जिसके बारे में हम बता रहे थे। फर्स्ट जो नाम हम आपको बता रहे थे, एक इसमें क्या होता है, यूजर फ्रेंडली एंड इजीली अवेलेबल। यानी फर्स्ट यूजर, ये क्या है, फ्रेंडली। सेकंड हमने बताया था कि क्या है, इजीली अवेलेबल। ये हमने बताया था इजीली अवेलेबल की बात कर रहे थे कि इजीली क्या है, अवेलेबल भी है। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे नाम बता रहे थे कि ये यूजली फ्रेंडली की बात कर रहे थे, यूजर फ्रेंडली, इजीली अवेलेबल। इसके अलावा इफ़ेक्टिव, क्योंकि इसमें नाम बता रहे थे कौन सा है, इफ़ेक्टिव। अब देखिए ये मेथड की बात कर रहे हैं, इफ़ेक्टिव भी एक मेथड। इसके अलावा हमने बताया था रिवर्सिबल विथ नो अर्ली साइड इफ़ेक्ट, यानी रिवर्सिबल with no or least क्या है, साइड इफेक्ट। इसके कोई विशेष साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। इस मेथड का जो हम लोग यूज़ करते हैं उसका कोई साथ में साइड इफेक्ट भी नहीं है। इसके अलावा हमने ये बताया था कि नॉन इंटरफियरिंग विद द सेक्सुअल ड्राइवर, नॉन इंटरफियरिंग with the sexual device या ड्राइव। यानी इसकी बात करें कि इसमें कोई सेक्सुअल, ये जो है ड्राइव की बात कर रहे थे, तो ये ड्राइव और इसमें क्या है,
आर एंड सेक्सुअल एक्ट ऑफ द यूजर की बात कर रहे थे, ड्राइव एंड डिजायर। एंड डिजायर, तो ये नाम जो बता रहे थे, ये आपने देखा, ये कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में बता रहे थे कौन कौन से मेथड है। आप देखिए ये मेथड आगे आप देख रहे हैं जैसे कि एक नेचुरल है, तो ये देखिए नेक्स्ट पॉइंट में नेचुरल या ट्रेडिशनल इसको बोलते हैं मेथड। वो क्या है? मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। क्या है ये? मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। तो देखिए आपने मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल की बात कर रहे थे, जिसमें नाम बता रहे थे, देखा आपने अभी नाम ले रहे थे मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल के लिए कि नेचुरल ट्रेडिशनल दोनों की बात कर रहे थे। यानी ये जो मेथड है किस पे बेस्ड है? दीज मेथड्स आर बेस्ड ऑन दी प्रिंसिपल्स ऑफ अवॉइडिंग चांस ऑफ स्पर्म एंड ओवा। इन दोनों को मिलने से ये रोकना, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। आप देखिए इसमें टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन एंड बर्थ कंट्रोल है। ये कॉन्ट्रासेप्शन कौन कौन से मेथड है इसको कंट्रोल करने के लिए? तो इसके लिए फर्स्ट आपने देखा पीरियडिक एब्सटेंसेस की बात करते हैं कि एब्सटिनेंस की बात कर रहे थे। ये क्या है कि ये बता रहता है पीरियडिक का मतलब कुछ ऐसे पीरियड होता है जैसे कि आपने देखा 10 to 17 यानी कि 10 से 17 से इतने दिन, 10 से 17 दिन के बीच में ओव्यूलेशन होता है। ये फर्टाइल पीरियड माना जाता है। इस पीरियड में कॉपुलेशन से क्या होता है? बचा जा सकता है। तो इसके लिए कहा कि इन दिस मेथड द कपल्स आर अवॉइड क्या है? क्वाइटस ड्यूरिंग फर्टाइल पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10 से 17 दिन के बीच में अगर ये क्वाइटस यानी कि कॉपुलेशन से बचा जाए तो ये आपने देखा होगा कि इस तरह कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि 10 कॉन्ट्रासेप्शन इज प्रिवेंटेड। ये जो है इसमें बचाना चाहिए इतने दिनों के बीच में, ये फर्टाइल पीरियड माना जाता है, तो इसीलिए इसका नाम पीरियडिक जो है। अब सेकंड आपने देखा ये विड्रॉल क्वाइटस इंटरप्ट की बात कर रहे थे। यानी विड्रॉल का मतलब कि आप जानते हैं कि जो मेल पार्टनर है, ये मेल पार्टनर विथड्रॉ हिज पेनिस फ्रॉम द वेजाइना जस्ट बिफोर इजैकुलेशन टू अवॉइड द इंसेमिनेशन। यानी इस समय ये क्या करता है? ये पार्टनर विड्रॉ कर देता है, यानी कि विड्रॉ फ्रॉम कौन सा? पेनिस फ्रॉम क्या है? वेजाइना से ये बाहर कर देता है बिफोर इजैकुलेशन। जब भी सीमेन पास आउट होना होता है इसको जो है बाहर कर लेता है इजैकुलेशन टू अवॉइड क्या? इंसेमिनेशन, अवॉइड करेगा। थर्ड आपने देखा ये जो प्रोसेस है ये है लैक्टेशनल एमेनार्किया। देखिए एमेनार्किया ये फॉर एब्सेंट मेंस्ट्रुएशन, जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है? एब्सेंस हो जाए। तो आप तो जानते हैं कि जब भी चाइल्ड बर्थ होता है 6 मंथ तक ये कोई चांस नहीं होता है, इसमें काफ़ी बचने का चांस होता है। तो ये बता रहे थे कि ये एमेनार्किया क्या है? लैक्टेशन, क्योंकि मदर जो है चाइल्ड को मिल्क जो है प्रोवाइड करती है, जिससे मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है उसमें ये आता नहीं। और ये बता रहे थे कि इसमें चांस क्या? चांस ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन आर ऑलमोस्ट नील, ज़्यादा ये मतलब चांस नहीं होता है एज लॉन्ग एज मदर ब्रेस्ट फीड दी चाइल्ड। जब तक ये जो आपने बताया मदर जो है चाइल्ड को मिल्क देती है। ड्यूरेशन क्या है? मैक्सिमम 6 मंथ, 6 महीने तक। कितना है? 6 मंथ फॉलोइंग पास्चुरेशन एंड डिलीवरी देयर इज नो साइड इफेक्ट ऑलमोस्ट नील, यानी कि कोई साइड इफेक्ट इसका नहीं होता है। ये ऑलमोस्ट क्या होता है? नील होता है। तो 3 तो प्रोसेस अभी आप देख रहे हैं कि पीरियडिक, विड्रॉल और ये क्या है? लैक्टेशन। नेक्स्ट जो पॉइंट है 4th, जिसका नाम भी आप देखें, इसको बोलते हैं बैरियर मेथड। ये जो बैरियर मेथड होता है उसके बारे में आप देखते हैं, जैसे कि नाम देखिए मेल में है, फीमेल में है। एक वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी का नाम ले रहे हैं। तो मेल में जो टोमी होता है उसका भी नाम आप देखे होंगे वैसेक्टोमी होता है, और फीमेल में जो टोमी होता है उसका नाम क्या होता है? ट्यूबेक्टोमी। तो ये भी आप देख रहे हैं, ये कंडोम वगैरह निरोध यूज़ करके इसको किया जा सकता है, जिससे कंट्रोल किया जा सकता है। बाकी इसके अलावा बैरियर मेथड में ये देखिए टोमी है, सर्जिकल मेथड भी होता है। तो इसमें देखिए 4 जो पॉइंट है उसका नाम हम बता रहे थे, कौन सा भाई? ये बता रहे थे बैरियर मेथड।
तो ये बैरियर मेथड क्या है, इसके बारे में आप जैसा कि आप जानते हैं, ये फोर्थ पॉइंट जिसका नाम बता रहे थे, ये है बैरियर मेथड्स। अब देखिए ये बैरियर मेथड्स क्या है, इसके बारे में जैसा कि आप देख रहे हैं कि दिस मेथड प्रिवेंटेड द ओवम एंड स्पर्म। दिस मेथड prevented the sperm and ovum। कौन सा भाई? स्पर्म एंड ओवम की बात कर रहे थे। स्पर्म एंड कौन सा? ओवम फ्रॉम फिजिकली मीटिंग। फ्रॉम क्या है? फिजिकली मीटिंग। तो ये बैरियर मेथड की बात कर रहे थे कि फिजिकली क्या है, मीटिंग की बात करें। सच मेथड आर अवेलेबल फॉर बोथ मेल एंड फीमेल, दोनों के लिए होता है। सच मेथड आर अवेलेबल फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। मेल के लिए भी होता है और कौन सा? फीमेल, क्योंकि दोनों के लिए कंडोम होता है, मेल और फीमेल। एन एग्जाम्पल में आपने देखा जिसका नाम क्या बताए? कंडोम्स। ये देखिए मेल भी कंडोम्स होता है, ये फीमेल भी कंडोम्स होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेल और ये फीमेल, तो मेल जो है इस तरह का, मेल कंडोम इस तरह होता है, एक साइड में खुला होता है, एक साइड में पैक होता है। ये फीमेल में दोनों साइड में जो है ओपन होता है। तो ये कंडोम आप क्या है? फीमेल है, दोनों साइड में होता है। जबकि ये देख रहा है ये क्या है? कॉपर टी है। तो ये कॉपर टी है, तो कॉपर का ये देखिए इस तरह फीमेल में इस सेट करते हैं। तो ये देखा इस मेल में ये जो इससे इंटर करते हैं, इसे पेनिस जो है पेनिस को कवर कर लेते हैं, जिससे ये जो है सीमेन बाहर नहीं जाता है, फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में नहीं जाएगा। तो ये मेल के लिए एक साइड में ओपन होता है, फीमेल में दोनों साइड में देखा इस तरह से होता है एकदम। ये दोनों फीमेल साइड, फीमेल के लिए ये होता है और ये कॉपर टी। तो इसके बारे में आप देखिए, इससे जो है ये कंट्रोल किया जा सकता है, एसटीडी डिजीज से बचा जा सकता है। इसके अलावा जो भी जैसे कि एड्स वगैरह है, तो ये इसको अगर लगाने के बाद भी कॉपुलेशन क्वाइटस होता है तो आदमी प्रिवेंटेशन यानी बच सकता है। तो अब देखते हैं, अब इसके बारे में नोट करते हैं। नेक्स्ट ये बैरियर मेथड की बात करें कि दिस मेथड प्रिवेंटेड द स्पर्म एंड ओवा फ्रॉम द फिजिकल मीटिंग से बचाते हैं। सच मेथड्स आर अवेलेबल फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। कंडोम क्या है कि ये थीन रबर या लेटेक्स शीट होता है जो कवर दिखा वेजाइना या पेनिस दोनों को कवर करता है एंड सर्विक्स इन दी कौन सा? फीमेल, जस्ट बिफोर क्या है? क्वाइटस। तो ये आपने देखा क्वाइटस के पहले ये इसको जो है ये कंडोम जो आप देख रहे हैं इसको लगाया जाता है। ये निरोध ये क्या है? ये पॉपुलर ब्रांड ऑफ कंडोम फॉर किसके लिए? मेल के लिए होता है, प्रिवेंटेशन के लिए। इसके अलावा आपने देखा एडिशनल बेनिफिट इसका क्या है? इसको लगाने से एडिशनल बेनिफिट, देखिए एडिशनल बेनिफिट्स क्या होता है। तो एडिशनल जो बेनिफिट्स होता है इसके लिए हमने बताया था क्या है? प्रोटेक्शन फ्रॉम एसटीडी एंड एड्स। किससे बचा सकता है? प्रोटेक्शन फ्रॉम एसटीडी डिजीज एंड क्या? एआईडीएस, एड्स। अगर ये आपको बचना है तो इसको लगाने के बाद एसटीडी और एड्स डिजीज से बचा जाता है। इससे बोथ एंड मेल और फीमेल दोनों में कंडोम होता है, जो क्या होता है? ये डिस्पोजेबल भी होता है और आसानी से देखा आपने। इसके अलावा क्या होता है? बी में डायफ्राम, सेरिब्रल कैप्स एंड वालेंट्स की बात कर रहे थे, इसमें होता है। नेक्स्ट पॉइंट में देखा आपने एसटीडी एंड एड्स के लिए ये दिखा डायफ्राम, सर्विकल कैप्स, वालेंट्स आर दी मेड अप ऑफ रबर
दैट आर इंसर्टेड इनटू द फीमेल क्या है जेनाइटल ट्रैक्ट टू कवर द सर्विक्स ड्यूरिंग क्वाइटस। सर्विक्स को क्या करता है, कवर कर लेता है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं इस पर भी साइडल क्रीम्स जेली फोन्स कैन आल्सो बी यूज, तो ये भी यूज होता है। इस तरह से आपने अभी देखा फोर्थ मेथड जिसमें नाम था, ये आपने बताया था बैरियर मेथड, जिसमें यूज आपने किया कंडोम। ये ऑलरेडी जिसका नाम आप जानते हैं कौन सा निरोध, ये पॉपुलर ब्रांड है कंडोम का। अब नेक्स्ट जो मेथड है वो आईयूडी है। नेक्स्ट फिफ्थ जो मेथड है वो आप देख रहे हैं ये आईयूडी। देखा आपने, ये जो मेथड आईयूडी का है ये क्या है, इसको इंट्रा यूट्राइन डिवाइस भी बोलते हैं। इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, तो ये इंट्रा यूट्राइन देखिए, इंट्रा यूट्राइन क्या है, डिवाइस है। और ये क्या करता है भी, इसका मैकेनिज्म क्या है, ये इंड्यूस द कंट्रासेप्टिव इफेक्ट। यानी जो भी आपने देखा आपने, अभी हम बात कर रहे थे आईयूडी के लिए। आईयूडी मीन्स इंट्रा यूट्राइन डिवाइस की बात कर रहे थे। ये क्या करता है, ये मोस्ट एक्सेप्टेड मेथड होता है। ये आईयूडी प्रमोट द फाइगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूट्रस, यानी जैसे भी यूट्रस में स्पर्म जाता है उसको क्या कर देता है, इनगल्फ कर देता है। फाइगोसाइटोसिस क्या करता है, फाइगोसाइटोसिस का नाम सुना होगा, इनगल्फ करना। आप देखिए इसमें क्या है कि कॉपर आयन रिलीज सप्रेस दी स्पर्म मोटिलिटी। जो इसमें कॉपर होता है वो स्पर्म की मोटिलिटी, जो मोटाइल होता है उसको क्या करता है, मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ दी स्पर्म, इसको सप्रेस कर देता है। अब देखिए ये क्या है कि टाइप ऑफ आईयूडी, ये सभी जानते हैं एक फिक्स है, नीट में हमेशा इसको आना ही आना है। जैसे कि आपने देखा ये नॉन मेडिकेटेड आईयूडी क्या है, लिप्स लूप बोलते हैं। ये नॉन मेडिकेटेड लिप्स और कौन सा लूप, ये आप देख रहे हैं कॉपर रिलीजिंग आईयूडी। ये है कॉपर में, कॉपर क्या है टी, कॉपर 7, मल्टी लोड 375। तो ये आपने देखा कॉपर यूज होता है, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टी लोडेड 375। अब देखिए ये बता रहे थे हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी, ये क्या है, जैसे प्रोजेस्टेरॉन आपने देखा, तो ये नाम आपने देखा कौन सा भाई, प्रोजेस्टेर, ये प्रोजेस्टेरॉन का है। और ये एलएनजी क्या है 20, ये जो है आपने देखा हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी है। जैसे कि आप जानते हैं ये क्यों यूज करते हैं, बच्चों के बीच में जो स्पेस है ज्यादा ड्यूरेशन हो, उसको अगर आपको ड्यूरेशन अगर बढ़ाना है, बच्चों के बीच में स्पेस करना है, 2 साल 4 साल गैप रखना है, 5 साल गैप रखना है, तो उसके लिए ये यूज करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं आईयूडी आर आइडियल कंट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल हु वांट क्रिएट स्पेस इन देयर चाइल्ड के बीच में जो स्पेस है अगर उसको अगर बनाना है तो इसके लिए ये यूज किया जा सकता है। इसीलिए इस मेथड को हमने क्या बोला था कि इन इंडिया इट इज द वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड, ये बताया था। इन इंडिया, इंडिया में शब्द है इन इंडिया इट इज मोस्ट ऑफ द एक्सेप्टेड मेथड। ये इंडिया में क्या है, मोस्ट ऑफ द का है, ये वाइडली एक्सेप्टेड मेथड फॉर किसके लिए, कॉन्ट्रासेप्शन। ये कॉन्ट्रासेप्शन के लिए ये बता रहे थे कि ये वाइडली मोस्ट क्या है, एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। तो ये आपने देखा इंडिया में ये आईयूडी के लिए, और एकदम जैसे कि हमने बताया ये नॉन मेडिकेटेड है जो लिप्स लूप में, ये कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टी लोड, ये हार्मोन रिलीजिंग है जिसमें देखा प्रोजेस्टेरॉन से एलएनजी 20,
बाकी आईओडी जो है आप देखा, जब बीच में बच्चों के बीच में जो गैप अगर रखना है तो इसका यूज करके आप ये गैप रख सकते हैं, बचा सकते हैं यानी। और पॉपुलेशन भी इससे क्या होता है, कंट्रोल होता है ड्यूरेशन मिल जाने से। तो इस तरह से आपने देखा। अभी हम बात कर रहे हैं कौन सा भाई, 5 आईओडी के लिए। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है जिसमें बोलते हैं ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स होता है, जिसमें आप देखो बहुत सारी गोलियां है, उसको खाने माला डी है, सहेली है, बहुत सारी चीजें देखा वो ओरल कंट्रासेप्शन जो मेथड है उससे यूज करते हैं। बाकी इसके अलावा आपने देखा सर्जिकल मेथड है, जिसमें अभी देखा मेल में, फीमेल में वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी। तो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट के लिए। आपने ये बता रहे थे कि ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स, ओरल पिल्स में हैव स्मॉल डोज आइदर ऑफ प्रोजेस्टेरॉन और प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन क्या है कॉम्बिनेशन, एंड यूज इज वेरी एंड यूज बाय दी कौन सा फीमेल, यानी ये फीमेल के द्वारा यूज हो। जब भी इस तरह हो जाए तो 21 डेज की बात कर रहे थे कि पिल्स टेकन डेली फॉर पीरियड ऑफ क्या 21 डेज, एंड स्टार्टिंग विथ दी कौन सा एंड ऑफ क्या मैट्रियम। एंड नेक्स्ट मैकेनिज्म फर्स्ट में क्या है कि दिस पिल्स इनहिबिट क्या करेगा, ये इसको लेने के बाद ये ओवुलेशन और इम्प्लांटेशन को इनहिबिट कर देगा। क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। एंड मैकेनिज्म सेकंड, दिस पिल्स आल्सो अल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्विकल क्या म्यूकस टू, ये हमने बताया था, लोअर द एंट्री ऑफ क्या है स्पर्म। एंड पिल्स आर वेरी इफेक्टिव बट वेरी क्या है लेस साइड इफेक्ट, यानी इसको लेने पर ये कोई साइड इफेक्ट ज्यादा नहीं होता, बहुत कम होता है। तो ये बता रहे थे कि इसमें साइड इफेक्ट इसका क्या है, बहुत कम है। इसके अलावा एक नाम सुना होगा सहेली, माला डी का नाम सुना होगा, उसको भी यूज करते हैं। जैसे कि आपने देखा कि सहेली की बात कर रहे थे आपने, इसमें एक नाम बता रहे थे कि ये सहेली है, ये डेवलप ऑफ सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है, इसको डेवलप किया था, न्यू अभी है। इट इज ए नॉन स्टेरॉइडल ओरल कंट्रासेप्टिव फॉर क्या है फीमेल, एंड इट इज वंस ए वीक पिल्स इसको बोलते हैं। अब ये देख रहे थे इसके बारे में, ओरल में कुछ टेबलेट है जिसको यूज करने के बाद, तो क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन से मिल करके बना होता है, इसको यूज करने के बाद भी ये जो है कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा ये सर्जिकल मेथड है जिसमें वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी की बात कर रहे थे। क्या कर रहे थे, वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। तो ये आप देख रहे थे वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी, ये सर्जिकल मेथड होता है। क्या होता है ये सर्जिकल मेथड, ट्यूबेक्टोमी, और ये आपने नाम बताया था। तो ये बता रहे थे कि इसमें कौन सा होता है सर्जिकल मेथड्स, सर्जिकल मेथड्स, ये है सर्जिकल मेथड। इसमें देखा इसको हम क्या बोलते हैं, स्टरलाइजेशन, स्टरलाइजेशन, क्योंकि मेल और फीमेल में 2 तरह का होता है। ये हमने बताया था सर्जिकल जो मेथड होता है, एक नाम बता रहे थे कि एक होता है वैसेक्टोमी, और एक का नाम बता रहे थे क्या होता भाई, ट्यूबेक्टोमी। तो एक देखा ने वैसेक्टोमी है, यानी इसको क्या बोलते, लाइगेचर और कटिंग ऑफ वास्ट डिफरेंस इन मेल में जो टोमी होता है इसको वैसेक्टोमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वैसेक्टोमी। या तो इसको काट देते हैं या इसको बांध देते हैं। ट्यूबेक्टोमी में क्या है, ये भी लाइगेचर यानी कि बांधना, लाइगेचर और कटिंग ऑफ फाइलोपियन ट्यूब, फाइलोपियन ट्यूब। क्योंकि इसका एक नाम और भी होता है ट्यूबेक्टोमी को, साल्पिंजेक्टोमी भी बोलते हैं। तो ये देखा, ये फाइलोपियन ट्यूब को काट देते हैं या बांध देते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ट्यूबेक्टोमी। इसको करने से भी देखा आपने कि कंट्रोल किया जा सकता है, जबकि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है।
यानी कि ये बता रहे थे कि कुछ में थोड़ा बहुत है लेकिन फिलहाल इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो ये दो तरह की टोमी है। जैसा कि देखिए टोमी इस तरह से करते हैं, जैसा कि आपने देखा कि मेल में जो होता है ये वैसेक्टोमी होता है। ये आप देख रहे हैं कि ये पेनिस है और यहाँ पे वास डिफरेंस है, यानी कि ये टेस्टिस से जो है वास डिफरेंस जा रहा है। तो ये बता रहे थे वास डिफरेंस है। इसको देखिए काट दिया दोनों साइड में, काट देंगे तो ये जो रास्ता है स्पर्म का जो रास्ता है ये जो है यहीं पे ब्रेक हो जाता है, जिसकी वजह से होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? वैसेक्टोमी। ये फीमेल में आप देख रहे हैं इसको ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। तो ये आपने देखा क्या है मेल के लिए है और ये देखा आपने क्या है फीमेल के लिए है। इसमें क्या होता है कि जैसे कि हमने देखा ये दोनों साइड में यहाँ फैलोपियन ट्यूब होता है, ये ट्यूब को काट देते हैं या इसको बांध देते हैं। देखिए ये दोनों ट्यूब की बात करें, काट देते हैं तो इसमें ओवा जो ओवुलेशन जो होता है ये पहुंचता नहीं है, जिसकी वजह से फर्टिलाइज नहीं हो पाएगा। और इस तरह से आपने देखा होगा कि प्रेगनेंसी को ये कंट्रोल किया जा सकता है, ये पॉपुलेशन कंट्रोल किया जा सकता है। सरकार ने इस पे जोर दिया, ये नसबंदी इसको बोलते हैं। इसके थ्रू जो है बहुत सारे जो है प्रोसेस को जो है कंट्रोल किया जा सकता है। यानी कि ये सर्जिकल मेथड स्टरलाइजेशन मेडिटू टाइप तेजी मेल के लिए वैसेक्टोमी करते हैं, फीमेल के लिए जो करते हैं उसका नाम क्या होता है? ट्यूबेक्टोमी। तो इस तरह दो प्रोसेस हैं जिससे ये कंट्रोल किया जा सकता है स्टरलाइजेशन के माध्यम से। और ये जो ज़्यादा सक्सेस है, कोई विशेष इसके साइड इफेक्ट नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है सरकारी में कि अगर इसको ठीक तरह से अगर ये बांधते नहीं है तो ये प्रॉब्लम हो सकता है, कभी कभी चाइल्ड हो जाता है, लेकिन ऐसा संभव बहुत कम होता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर होता है। तो अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट आइटम आउट ऑफ इंडिया के लिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। तब तक के लिए आप देख रहे हैं जय MBBS।